सवाल ये है कि आप हेल्थ केयर, शिक्षा, इन जो बेसिक मुद्दे हैं जो भारत के, उसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे। पंकज जी, जब स्थिति ये है कि देश की वित्त मंत्री ही इस बात को एडमिट कर रही है कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हमारी यूनिवर्सिटी में कूड़ा पढ़ाया जा रहा है और हम बच्चों का कोई कल्याण नहीं कर रहे हैं, उनको जो डिग्री मिल रही है उसका कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि सरकार कुछ कोर्स करेक्शन के मूड में दिख रही है? जिस तरह से अमित मालवीय को हटाया गया, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, कहा जा रहा है कैबिनेट में भी कई बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ कोर्स करेक्शन हो रहा है, या सिर्फ ये सब ऑप्टिक्स चल रहा है? सोच काम कर रही है, उसके चलते बुनियादी चीजों में कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कितना बुरा हाल है, उसको पूरी तरह निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया है। अब एक सूची अगर बनाई जाए कि ये निजी अस्पताल किन लोगों के हैं, किन पूंजीपतियों के हैं, किन कारोबारियों के हैं, किन उद्योगपतियों के हैं, तो सारा मसला साफ हो जाएगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। वो सारी शिक्षा व्यवस्था, सारी शिक्षण संस्थाएं किन लोगों के हाथ में है, तो सारी चीज सामने आ जाएगी। सरकारी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की घुसपैठ एक मसला है, वो एक महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़ा मसला यह है कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। और वो पूंजीपति कौन है, वो किसके समर्थक है? भ्रष्टाचार। सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए होता है क्या? क्या ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? प्रधानमंत्री जी भेस बदल के किसी दिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या किसी नगर निगम के कार्यालय में चले जाएं और अपनी कोई संपत्ति फ्री होल्ड करा के दिखा दें, या अपना कोई काम बिना पैसे दिए करा के दिखा दें। तो जब ये एक सड़ी गली व्यवस्था चल रही है और 12 वर्ष से इसमें कोई सुधार करने की नीयत ही नहीं है, पूरा जो ध्यान है वो अलग तरह के विमर्श गढ़ने पे है। हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दकोश में जितने नकारात्मक शब्द हैं, जितनी अशुभ परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं इन 12 सालों में, उनके पहले 67 साल में हुए किसी भी प्रधानमंत्री ने यह अपकर्म नहीं किया। लाल किले की प्राचीर से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी अपने 13 भाषणों में अपने देश की पुरानी विरासत को कोसने, अपने देशवासियों के एक बड़े तबके को धिक्कारने, अपनी युवा पीढ़ी की भर्त्सना करने, अपने लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों को लानत भेजने का पराक्रम दिखाते रहे। ऐसा पहले तो किसी ने नहीं किया है। अब जैसे ये एक शब्द जो गढ़ा जिस पर इतना हंगामा हुआ है, दिमागी नक्सल। आप एक बात बताइए, क्या कोई स्वस्थ मन मस्तिष्क इस तरह के शब्द की रचना कर सकता है? इस तरह का शब्द गढ़ सकता है? लेकिन नहीं, बस तो दिन रात यही करना है। नाम बदल दीजिए, योजनाओं का नाम बदल के बीजी जी राम जी कर दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए। तो ये किसी भी देश की बदनसीबी है। ये हमारे लिए कोई फख्र की बात नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस जैसा जो एक पवित्र अवसर होता है, उसमें भी जो अपने विचार हैं उनका इजहार करने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों की रचना करते हैं। तो ये जो असल में है, ये चीज समझने की है। अब जिस तरह का असंतोष है व्यवस्था के खिलाफ, जो सड़ी हुई व्यवस्था है, सड़ी गली व्यवस्था है, पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, लेकिन उसकी सड़न बढ़ती जा रही है। ये तो अच्छे दिन लाने का वादा करके आए थे। इन 12 साल में उस सड़ी गली व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? तो अगर इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से बिना बंदूक उठाए, बिना सड़क पे हिंसा किए, कानून का रास्ता छोड़े बिना बोल के या लिख के या सवाल करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको ये दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इससे दरअसल जो है नुकसान ही होगा। लेकिन समर्थ है, हुकूमत में है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, क्या कर सकते हैं? पंकज जी, आपको लगता है कि जो बीजेपी के काम करने का तरीका है कि दो काम प्रधानमंत्री मोदी का जो एक स्टाइल रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को कम करना है तो घर के पहले तो सारे बर्तन बदल दो, उससे आपकी एक गवर्नेंस की एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाती है।
पार्टी में जो एक ऑर्गेनाइजेशनल फटीग है, जो पुराने चेहरे हैं उनमें से चेहरों को बदल दो, गुजरात में उन्होंने किया, लेकिन आपको लगता है कि इन सब से बात बनेगी? देखिए, सरकार में या संगठन में इस तरह के फेरबदल का असर उन स्ट्रक्चर्स में पड़ता है जहां इंडिविजुअल्स की ओपिनियन कोई मायने रखती है। यानी अगर आज एक वित्त मंत्री है तो हो सकता है उसकी नीति इस तरह की होगी, और दूसरा वित्त मंत्री बनेगा तो हो सकता है उसकी नीति कुछ और तरह की हो। इसी तरह दूसरे मंत्रालयों में, और इसी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर ये जनरल सेक्रेटरी है तो शायद इस तरह काम करेगा, वो जनरल सेक्रेटरी है तो इस तरह काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर इस तरह व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है। उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, उसी सोच और मानसिकता के हिसाब से उनका हर व्यक्ति काम करता है। यानी वो बाकी सब एक पुतले की तरह, एक रोबोट की तरह उसी दिशा में काम करते हैं, और इस बात को देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। तो इसलिए सरकार में आप कुछ भी रद्दोबदल करिए, आज सीतारमन को हटाकर किसी और को वित्त मंत्री बना दीजिए, जयशंकर को हटाकर किसी और को विदेश मंत्री बना दीजिए, आज आप स्मृति ईरानी को महामंत्री बना दीजिए या आप मालवीय को हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक सोच है, एक मानसिकता है, और उसी के आधार पर सारी चीजें आकार लेती हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में। किसी और का उसमें अपना दिमाग लगाने का, अपनी ओपिनियन का, अपने व्यूज का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये किसी को भी ले आए, किसी को भी हटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जैसा शीतल सिंह जी ने कहा कि हो सकता है कि इन सब मामलों में और तेजी आए, ये आक्रामकता और बढ़े। क्योंकि ये जो कोर्स करेक्शन है शायद इसलिए हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी को लग रहा है, अमित भाई शाह को लग रहा है कि कई लोग शायद उतनी त्वरा से, उतनी फोर्स से अपना काम नहीं कर रहे थे जितनी तरह से करना चाहिए था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना अलग दबाव है इस वक्त नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। मोहन भागवत जी अभी जा रहे हैं कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। देखिए अब वहां से भी किस किस तरह के उनके बयान आएंगे और उससे किस किस तरह के संकेत मिलेंगे। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब चीजों का एक तरह से समाधान करने के लिए एक ऐसी फौज को लाने की कोशिश हो रही है जो और भी, अगर कोई दिशा में अगर थोड़ी शिथिलता आई है तो उस दिशा में और भी मजबूती से काम करे। तो मुझे नहीं लगता है कि बुनियादी सोच और मानसिकता में कोई फर्क पड़ने वाला है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शशिकांत पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।